हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं एलसीएम एंड एचसीएफ कराने वाली हूँ। तो आज है एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक का क्वेश्चन जो कि RS अग्रवाल मैथ बुक का कराने वाली हूँ। ये सेशन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। बैंक, एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। तो मैं यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्लीट एलसीएम एंड एचसीएफ का सभी क्वेश्चन कराऊंगी, और इससे पहले मैं नंबर सिस्टम जो कि करा चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि RS अग्रवाल मैथ बुक का है। हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन है 611 अपॉन है 1363 का सरलतम रूप क्या होगा। 611 अपॉन 1363 का सरलतम रूप, यानी सबसे पहले 611 और 1363 का HCF निकालेंगे, और इनका HCF भाग विधि के द्वारा निकालना इजी रहेगा। तो यहाँ 611 का भाग लगाऊंगी 1363 में, 1363 में भाग लगाऊंगी यहाँ, तो ये चला जाएगा 2 बार में, 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 6 दूनी 12। यहाँ से इन सभी का डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 1 4 फिर 141 डिफरेंस आ जाएगा। और फिर इस 141 का भाग लगाऊंगी 611 में, 611 में, तो ये चला जाएगा 4 बार में, 4 56, तो यहाँ से आ जाएगा 7, फिर बचा यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 47 का भाग लगाऊंगी 141 में। जब मैं 141 में भाग लगाऊंगी तो ये चला जाएगा 3 बार में, और 3 बार में यह पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कट जाएगा 141। तो यहाँ पर इसका HCF आ जाएगा 47, इसका HCF निकल कर आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल कर आ जाएगा 611 एंड 1363 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 47 निकल कर आ जाएगा। अब इस 47 का भाग लगाऊंगी मैं 611 अपॉन करूंगी 47, तो ये चला जाएगा 13 बार में, तो 13 बार में कट जाएगा, और फिर 1363 में भाग लगाऊंगी 47 का, तो ये चला जाएगा 47, जो कि 4 दूनी 8 7, तो ये चला जाएगा 29 बार में। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 13 अपॉन हो जाएगा 29, 13/29। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस HCF का भाग लगाई हूँ 611 में, तो 13 आया, और 1363 में 47 का भाग, तो 29 आया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 777 अपॉन में दे रखा है 1147 का सरलतम रूप क्या होगा। तो सबसे पहले 777 का भाग विधि के द्वारा HCF 777 और 1147 का
भाग विधि के द्वारा HCF निकालेंगे। तो ये पहले ये एक बार में चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 7 7 7 और इनका डिफरेंस आ जाएगा 0 7 और 3। तो यहाँ से 37 सब जो कि 0 आ जाए 370 और 370 का मैं भाग लगाऊंगी 777 में, तो ये चला जाएगा 2 बार में। यहाँ से आ जाएगा 740, फिर इसका डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 7 बचा 3 37। इस 37 का अब 370 में भाग लगाऊंगी 370 में, तो ये चला जाएगा 37 एकम 37 यानी 37 दहाके 370 हो जाएगा, जो कि पूरी पूरी डिविजिबल है। तो इसका HCF निकल कर आ जाएगा यानी 777 एंड 1147। इनका HCF निकल कर आ जाएगा, HCF हो जाएगा 37। अब 37 आ गया तो मैं 777 में 37 का भाग लगाऊंगी। तो जब 777 में 37 का भाग लगाने पर ये 37 दूनी के 2 बार में और फिर 1 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 21 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 21 और बटा में फिर 1147 में 37 का भाग लगाऊंगी, HCF 37 का भाग लगाऊंगी, तो ये चला जाएगा 3 3 के 9, फिर 9 3 27, फिर चला जाएगा 31। तो 31 बार में, तो 21/31 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 21/31। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है और सेम टाइप का क्वेश्चन है। 756 दे रखा है और 882। तो फिर जो मिनिमम संख्या है, मिनिमम वैल्यू है, उसी का भाग लगाऊंगी मैक्सिमम में। तो यहाँ पर 756 का भाग लगाएंगे 882 में। 882 में जब मैं भाग लगाऊंगी, ये 1 बार में चला जाएगा, यहाँ पर 6 5 7, तो यहाँ से हो जाएगा 6, फिर 2 और बचा फिर 1, तो 126 आ जाएगा। अब 126 का भाग लगाऊंगी 126। अब 126 का भाग 756 में, तो ये चला जाएगा 6 बार में, 6 6 का 36 और 72 और कैरी का 3 75, ये हो जाएगा, जो कि पूरी पूरी विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर 126 इसका HCF हो जाएगा, यानी 756 एंड 882, इन दोनों का HCF निकल कर आ गया। 126। अब इस HCF का भाग लगाऊंगी, ये ऊपर है 756, तो 756 में HCF 126 का भाग लगाऊंगी, HCF 126 का भाग लगाऊंगी, तो ये चला जाएगा। सबसे पहले ये चला जाएगा 6 बार में, यहाँ पर भी 6 बार में डिविजिबल हो रहा था, तो यहाँ से आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6 और फिर 800 बचा। अब नीचे 882 है, 882 में 126 का भाग लगाऊंगी, तो ये चला जाएगा 7 बार में, 7 बार में जा रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 7।
यहाँ से आ जाएगा 7। अब चेक करते हैं कौन 7 6/7। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 7। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 12 83 और 52 अपॉन में दे रखा है 23 83 और 68 का सरलतम रूप क्या होगा। तो वही करना है। 12 का भाग लगाऊंगी यहाँ पर 12 83 और 52। 12 83 और 52 का मैं भाग लगाने वाली हूँ 23 83 और 68 में। तो ये चला जाएगा एक बार में जाएगा, यानी 52 83 और 12। तो यहाँ से इनका डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 6 1 0 0 और 11। अब इसका भाग लगाऊंगी 12 83 और 52 में। यहाँ देखते हैं 11 00 16। इसका भाग लगाऊंगी 12 8 3 5 2 में। तो ये भी एक बार में ही जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 16 00 11। फिर इनका डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 6 3 3 18। तो 18,336 इसका डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। अब 18,336 का भाग लगाऊंगी इस संख्या में 11 00 16। इसमें 83 36 183 36 का भाग लगाऊंगी। तो ये 6 बार में जा रहा है 36 36 18 और 3 21 और 20 50 कैरी 5 और 6 और 5 11। ये 0 है तो यहाँ से ये सभी कट जाएंगे। तो इनका HCF निकल कर आ जाएगा 18,336, यानी 12 83 और 52 एंड 23 83 और 68। इनका HCF निकल कर आ जाएगा। इनका HCF हो जाएगा 18,336। ये तो HCF आ गया। जब HCF आ गया तो इस HCF का न्यूमरेटर से भाग देंगे। तो इस HCF अंश में भाग देंगे न्यूमरेटर में। तो यहाँ से 12 83 और 52 इसमें भाग लगाऊंगी HCF का 18,336। तो भाग लगाने पर ये चला जाएगा 7 बार में जा रहा है। और फिर तो ऊपर आ जाएगा 7। तो यूनिट पहले को ही सॉल्व करके न्यूमरेटर को ही सॉल्व करके आंसर आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं, हर को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 23 83 और 68। इसमें भाग लगाऊंगी 18,336 का। तो ये भी चला जाएगा 13 टाइम। तो 7/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी भाग विधि के द्वारा ही HCF निकालेंगे इसका भी, क्योंकि इसका HCF पूछा गया है। 23 24 और 81 48 का HCF निकालना है। तो मैं
जो सबसे कम नंबर है यानी मिनिमम नंबर है, मिनिमम वैल्यू है, उसका भाग करूँगी 81। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है 23 और 23 का भाग लगाऊंगी 81 48 में। तो ये चला जाएगा, पहले 3 बार में जा रहा है, बार 4 तियाँ 12, 3 दूनी की 6 और 1 7 9 6। इनका डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पर 14 में से 7 आ जाएगा, 7 जाएगा तो 1 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसका भाग लगाऊंगी, इसमें जो शेष आया है उसको 23 24 इसमें भाग लगाऊंगी तो ये चला जाएगा एक बार में 11 76। यहाँ से आ जाएगा 8 8 4 11। फिर इसमें 1148 का भाग लगाऊंगी 1176 में, 1176 में तो ये एक बार में जाएगा तो यहाँ से 11 48, यहाँ से आ जाएगा 8 और फिर बचा यहाँ 13 में से 4 जाएगा 6 और 3 9 6 और यहाँ बचा 13 नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा तो यहाँ से 28 आ रहा है। फिर इस 28 का भाग लगाऊंगी, यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 28 का भाग लगाऊंगी 11, इसमें लगाऊंगी 1148 में, 1148 में भाग लगाऊंगी तो ये 4 बार में जाएगा 12 112 इनका डिफरेंस आ जाएगा 28। फिर ये 28 से इस 28 का भाग लगाऊंगी तो ये एक बार में चला जाएगा और पूरी विभाजित हो जाएगा। तो यानी इस संख्या का 23 24 एंड 81 और 48 इस संख्या का HCF निकल कर आ गया। HCF आ गया 28। तो 28 जो कि भाग विधि से HCF निकल कर आ गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 216, 288 तथा 720 का महत्तम समावर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो HCF निकालने के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट लगाऊंगी मैं यहाँ पर डिफरेंस मेथड से मैं HCF निकालना, जो कि बेहद ही आसान रह जाएगा। यहाँ पर 116 और उसको तो भाग विधि के द्वारा यहाँ पर चेक करना होता है गैप। तो 216 है, 288 है, 288 है और है 720 है। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में चेक करना है कि इन तीनों संख्याओं में किन के बीच जो मिनिमम गैप होगा वही हमारा HCF निकल कर आ जाएगा। तो इनका और इनका जो कि मिनिमम गैप आ रहा है मिनिमम गैप आ रहा है, लेकिन इसका और इसका मैक्सिमम गैप फिर इसका भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मिनिमम गैप वाला ही हमारा HCF होता है। तो 216 और 288 इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इनका इनका डिफरेंस हो जाएगा, इनका डिफरेंस होगा 2। 8 में से 6 जाएगा 2, बचा यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा जो कि 7। तो 72 हमारा HCF निकल कर आ जाएगा। ये
ये बेहद ही आसान है यहाँ पर HCF निकालना। तो HCF हमारा आ जाएगा 72। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि 72 से ये तीनों संख्याएं कट रहे हैं। 216 भी कट रहा है, डिविजिबल हो रहा है 288 और 720 भी। चलती हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1134, 1344 तथा 1700 दे रखा है। एक का महत्तम समवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले संख्या है 1134 और 1344 एंड दे रखा है 1701। तो वही गैप मिनिमम जिनमें इन संख्याओं के बीच जिसमें मिनिमम गैप होगा वही हमारा HCF निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ और यहाँ पर 1134 और 1344 जो कि यहाँ से मिनिमम गैप आ रहा है। फिर यहाँ से भी तो यहाँ से गैप आ रहा है 210 का गैप आ रहा है। फिर यहाँ से चेक करते हैं जो कि यहाँ से मैक्सिमम गैप आ रहा है। तो यही हमारा देखते हैं 210 इन 4 ऑप्शन में से किसका मल्टीपल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 का मल्टीपल में 21 का गुणज में है 210। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1.75 दे रखा है और 5.6 दे रखा है तथा 7 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। यानी 1 दे रखा है 75, 1.75 और 5.6 और दे रखा है 7। तो यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 दशमलव है, दशमलव के बाद 1 है, 1 अंक है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर यानी हर को सेम करना होगा। हर को सेम करने के लिए यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे। जब डिनोमिनेटर में 1 जीरो लगता है तो हर में 1 जीरो लगेगा तो न्यूमरेटर अंश में भी 1 जीरो लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 560, न्यूमरेटर हो जाएगा 560 और इसका सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए यहाँ 100 का भाग लगाएंगे। जब नीचे 2 जीरो लगाएंगे तो ऊपर भी 2 जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर और अंश और हर बराबर होना चाहिए। जीरो लगा तो उसके बाद अब मैं 175, 560 और 700 इनका HCF निकालूंगी। तो HCF निकालूंगी 560 का मैं भाग लगाऊंगी। जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें तो बड़ी है 700 में भाग लगाऊंगी तो यहाँ से आ जाएगा, एक बार में जाएगा 56, डिफरेंस आ जाएगा 140। फिर 140 का 556 में भाग लगाऊंगी 560 में भाग लगाऊंगी तो ये चला जाएगा 4 से, 14 चौका 56 जो कि पूरी तरह कट जा रहा है। अब बचा यहाँ पर 140। अब फिर 700 में 35 का भाग लगाऊंगी, ये डिफरेंस निकालूंगी तो यहाँ पर आ जाएगा 35 का भाग लगाऊंगी तो 35 दूनी के 70 हो जाएगा, 2 जीरो तो यहाँ से 70 आ जाएगा जो कि पूरी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 175, 560 और 700 इनका HCF निकल कर आ जाएगा। HCF हो जाएगा 35।
अगर वही दशमलव लगा देंगे 1.75, 5.6 तथा 7 का HCF हो जाएगा 0.035। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 24 दे रखा है, 2.4 दे रखा है, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समवर्तक यानी HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए यहाँ पर 2.4, 0.36, 7.2, यहाँ पर जब एक दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर एक जीरो बटा में हो जाएगा, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर एक दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ 1 जीरो हो जाएगा, दशमलव हटाए हैं तो। और यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी 100 हमेशा डिनोमिनेटर यानी हर को सेम किया जाता है। यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी 100 बनाने के लिए यहाँ 1 जीरो लगा देंगे। जब 1 जीरो नीचे लगेगा तो ऊपर भी 1 जीरो लगाना अनिवार्य है, तो और यहाँ पर भी 1 जीरो लग जाएगा ऊपर नीचे दोनों। तो यहाँ से हो जाएगा 24, 240। हमें HCF निकालना है, तो HCF के लिए ऊपर वाली डिजिट से का HCF निकाला जाता है और नीचे वाले का LCM। तो हमें तो सिर्फ HCF चाहिए, तो HCF निकालने के 24 ली हूँ और 36, 24, 36 और ये हो जाएगा 72। अब इनका मैं सिंपल फ्रैक्शन बना देती हूँ। सिंपल रेशियो में इसको 2 कॉमन नंबर से इन सभी संख्याओं को भाग दें। यहाँ से आ जाएगा 12 और यहाँ से आ जाएगा 18, 36, 12, 18, 36, ये जीरो से कट जाएंगे तो इनका डिफरेंस निकल कर आ जाएगा 6। जब मैं इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट की हूँ, 24 को 12 लिखती हूँ, 36 को 18 और 72 को 36, तो यहाँ पर 2 से काटी हूँ इन सभी संख्याओं को। तो जब 2 से काटी हूँ तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई भी करना अनिवार्य है, तो 2 का मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा। और हमें निकालना है 2.4, 0.36 और 7.72। तो हमें 12 के बाद 12 से पहले हम दशमलव लगा देंगे, 0.12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.12। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 7/9, 14/15, 7/10 इनका HCF निकालना है। तो अगर HCF निकालना होता है तो HCF बराबर होता है HCF अपॉन होता है LCM। ऐसा तब होता है जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में दे रखा हो। तो जब HCF की बात की जाए तो ऊपर HCF निकाला जाता है और न्यूमरेटर हर में HCF और अंश में HCF, न्यूमरेटर अंश में HCF और डिनोमिनेटर हर में LCM निकाला जाता है। तो यहाँ पर यही वाला कंसेप्ट लगेगा, वो यानी 7 और 7, 14, 7 इन संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो यहाँ से HCF निकल कर आ जाएगा। इनके बीच का गैप देखेंगे तो इनके बीच का गैप है 7 और 7, तो ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हमें निकालना होता है LCM। नीचे LCM निकालना होता है, तो LCM 9, 15 और 10 इनका LCM
90। 90 एक ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं से कट जाएगी, तो 7/90 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 9/10 दे रखा है। 9/10 12/25 और 18/35 21/40 का मसा निकालना है, यानी HCF निकालना है। तो HCF बराबर होता है HCF अपॉन होता है LCM। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो 9 HCF निकालने के लिए 9/10 12/25 18/35 21/40, यानी ऊपर वाली संख्याओं का हमें HCF निकालना है। तो यहाँ पर चेक करेंगे जो कि तीन जो कि इन चारों संख्याओं को पूरी विभाजित कर देगा। इन चारों संख्याओं से 3 डिविजिबल है, तो ऊपर आ जाएगा 3। अब नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालना है, तो HCF इन सभी संख्याओं का LCM हो जाएगा 1400। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 संख्याएं दे रखी है 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका HCF महत्तम समवर्तक दे रखा है 12। तो ये संख्याएं निकाले, यानी x 2x और है 3x और HCF दे रखा है 12। तो संख्याओं में HCF का भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 36। 12 24 36 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 105 165 285 और दे रखा है 1365 का HCF महत्तम समवर्तक निकालना है। क्वेश्चन दे रखा है 105 165 और 285 और दे रखा है 1365। तो इन सभी संख्याओं का हमें HCF निकालना है। तो जब यहाँ पर इन सभी संख्याओं में देखेंगे मिनिमम गैप, जिनमें मिनिमम गैप होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ये छोटी संख्याएं हैं जिनके बीच मिनिमम गैप होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0.60, यहाँ 0.6, तो यहाँ से आ जाएगा 60। तो यही हमारा HCF हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 60 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो चेक करेंगे इन सभी ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा इसके मल्टीपल में। तो 15 जो कि 15 चौका 60, 15 का गुणज होता है 60। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है 0 तथा 6 का महत्तम समवर्तक निकालना है, यानी 0 एंड 6 का HCF निकालना है। तो 0 और 6 का HCF हमेशा अपरिभाषित होता है। किसी भी संख्या और 0 का HCF निकाला जाए, कोई भी नंबर्स हो, तो हमेशा अपरिभाषित होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका मासा 4 दे रखा है HCF 4 हो तो इनका लघुत्तम समवर्तक निकालना है। संख्या मान लेंगे A और B, इनका HCF इंटू A इंटू B HCF इंटू LCM होता है। तो हमेशा संख्या में हमेशा A मौजूद रहता है। तो यहाँ पर A पहली संख्या और
दूसरी संख्या मानेंगे, ए को पहली बी को दूसरी, तो बी में भी HCF मौजूद रहेगा और ए में भी, और हमें तब LCM सिर्फ निकालना है। तो यहाँ पर HCF है 4, HCF यानी H है 4 और संख्याएं दे रखी है 5। पहली संख्या है 5, 5 में 4 का भाग मल्टीप्लाई करूँगी, गुना यहाँ पर बी। दूसरी संख्या है 6, 6 में 4 का। संख्याओं में HCF हमेशा मौजूद रहता है और तब LCM में यहाँ से आ जाएगा 20 गुना यहाँ से 24। तो हमें 5, 4 और 6 इनका LCM निकालना होगा। तो इन सभी संख्याओं का LCM हमारा निकल कर आ जाएगा 120 जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि LCM का क्वेश्चन है। यानी यहाँ से LCM स्टार्ट हो गया, तो LCM है, क्वेश्चन दे रखा है 8, 9, 12, 15, 20 और 25। इसको 2 से भाग देंगे, 2 से जाएगा 4 आ जाएगा, 9 ज्यों का त्यों रहेगा, 6, 15 नहीं कटेगा, 10, 25 फिर जाएगा 2 से 2, 9, 3, 15, 5, 25। अब इसको ले जाएंगे 3 से, यहाँ से 2 आ जाएगा, ये 9 है तो 3 हो जाएगा, 1, 5, 5, 5 फिर ये चला जाएगा। अब 5 से 2, 3, 1, 1, 1 और यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इनका LCM निकल कर जब इसको मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से 4, 3 दूनी 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, यहाँ से 60 आ गया और फिर 3 दूनी के 6 और 6 5 30। तो 60 × 30 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1800। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है 148 और 185, इनका LCM निकालना है। तो ये 4 से ले जाएंगे, इसको अलग अलग कर लेती हूँ। 148 को मैं 2 से ले जाती हूँ, यहाँ से आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, फिर 2 से जाएगा 37 और यहाँ पर हो जाएगा 185 को मैं 5 से ले जाती हूँ, ये जाएगा 3 5 15 और 7, तो दोनों में 37 जो कि कॉमन आ रहा है और यहाँ से 2, तो 148 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 37 तथा 185 बराबर 5 × 37 के गुणज में है, 5 गुना 37 है। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन है 37, यहाँ पर भी 148 में भी कॉमन है और 185 में भी, तो 185 में भी कॉमन है, यहाँ से हो जाएगा 37 × 5 × 2,
इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 4 रहेगा, 2, यहाँ पर 4 है, 5 का 20, 20 है क्योंकि 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 है, 20 और 37 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 74, 740, 740 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम अपॉन होता है एचसीएफ। एचसीएफ न्यूमरेटर का एचसीएफ यानी हर का डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाला जाता है और न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला जाता है, यानी हर का एचसीएफ और अंश का एलसीएम निकाला जाएगा जब एलसीएम पूछा जाएगा तो 1, 2, 5, 4 इन सभी का एलसीएम निकल कर आ जाएगा 20। 20 से ये सारी संख्याएं कट जाएगा, इन सारी संख्याओं से 20 जो कि कट जाएगी और फिर नीचे वाले 3, 9, 6 और 27 इनका एचसीएफ निकालना है तो 3, 9, 6, 27 का एचसीएफ हो जाएगा 3, 20/3 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 2/3 दे रखा है, 3/5 दे रखा है, 4/7 दे रखा है, 9/13 इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए वही होता है एलसीएम बराबर एलसीएम अपॉन होता है एचसीएफ, यानी न्यूमरेटर का एलसीएम निकाला जाता है, अंश का एलसीएम निकाला जाता है और हर डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाला जाता है। यहाँ पर 2, 3, 4, 9 तो 4 के मल्टीपल में 2 भी है और 3 के मल्टीपल में 9 के मल्टीपल में 3 है। तो यहाँ से 4 और 9 का एलसीएम निकालने के लिए 4 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 4 और 9 का गुना 36 हो जाएगा, 36 जो कि हमारा एलसीएम हो जाएगा। बात करें एचसीएफ की तो यहाँ पर एचसीएफ 1 हो जाएगा तो 36, यहाँ पर 36/1 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखा है, एक तो दे रखा है 1/36 और एक दे रखा है हमारा एलसीएम आया था 36 और एचसीएफ 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 1.08 दे रखा है, दूसरी संख्या है 0.36 तथा 0.9 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं ये 0 हटा देती हूँ। 108 नेक्स्ट है 36 और 90, 108 और 36, 90 यहाँ पर ये चला जाएगा 18, तो 18 छक 108 हो जाएगा, 18 × 6 करेंगे 108 हो जाएगा और 18 दूनी के 36, 18 × 5 90, फिर ये चला जाएगा 2 से 3, 1, 5 जी हम कहते हैं 5 नहीं घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 18 गुना 2 करेंगे 36, 36 × 3 और 5, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ जा रहा है 18 गुना 3 गुना 5
18, 2 गुना 3 गुना 5 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 54। 540 है, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो लगेगा, और 540 है और हर में है, ये यहाँ पर 2 जीरो है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे लगा था तो उसे नहीं मैं लगाई थी। अब यहाँ पर लगा देती हूँ तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 जब चला जाएगा तो बचा नीचे हर में 1, जब यही 10 जो कि 5.4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक यानी HCF तथा लघुत्तम समवर्तक LCM क्रमशः 8 और 48 दे रखा है। इनमें से एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो यानी LCM HCF इंटू LCM कंसेप्ट होता है। HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पर HCF है हमारा 8 और LCM है 48 बराबर पहली संख्या दे रखी है 24 और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो 8 से 24 तीन बार में चला जाएगा, फिर 3 से 48 16 बार में। तो दूसरी संख्या यानी x बराबर हो जाएगा 16, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सेम टाइप का क्वेश्चन है। दो संख्याओं, सिर्फ यहाँ पर डेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी HCF दे रखा है 11, LCM है 77 100। इनमें एक संख्या दे रखा है 275, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी HCF इंटू करेंगे LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हमारा HCF है 11 गुना 77 00 और पहली संख्या दे रखा है 275, तो बटा कर लेंगे 275 और यहाँ पर x दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो 11 से 275, 11 दूनी 22 बचा यहाँ पर 2, 11 बचे बचा यहाँ पर 5, 11 बचे 55, फिर 25 से 25 दिया 75, फिर यहाँ पर बचेगा 2, 25 सब 8 200, फिर 0 लग जाएगा और 8 चला जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा हमारा 308, x बराबर 308 जो कि दूसरी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समवर्तक यानी LCM दे रखा है 1056। यदि इनमें से एक संख्या दे रखी है 132 तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी पहली संख्या दे रखी है 132 और 132 ये 12 और 11 का गुणज होता है। 12 और 11 का गुणज 132 होता है। तो हमने पहली संख्या को अज्यूम कर लिया, पहली संख्या को मान लूँगी 12x, दूसरी संख्या को मान लूँगी मैं 12x और इनका LCM निकालूंगी। LCM जो कि 132x हो जाएगा। LCM 132x। जब LCM 132x को मैं बराबर करूँगी 1056 के, क्योंकि 12 के दो गुणजों का LCM दे रखा है 1056, तो 1056 के बराबर कर लूँगी। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1056 अपॉन करूँगी 132 करूँगी, ये चला जाएगा 8 बार में चला जाएगा। फिर तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या जो कि है 12, दूसरी संख्या 12x है और हमारा x का मान आ गया 8, तो 12 गुना
8 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 96 यानी 96। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो संख्याएं दे रखी है 3 और 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम दे रखा है 84, तो बड़ी संख्या हमें निकालनी है। तो लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर, लार्ज है 4 और स्मॉल है 3 और इनका एलसीएम दे रखा है 84। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 काटेंगे, इसे 3 से ये चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 8 के 24, फिर 4 से चला जाएगा ये 7 चौक 28। तो यहाँ पर x मानकर करेंगे, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 7, x का मान आ गया 7। हमें निकालना है लार्ज नंबर है 4x, तो इसमें 4 गुना 7 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 28, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 29 तथा लघुत्तम समवर्तक 41, 47 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो 29 जो कि HCF है, और HCF बड़ी नंबर संख्याओं में HCF हमेशा मौजूद रहता है, पर पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन को करा चुकी हूँ। तो 29A और 29B ये दो संख्याएं हो जाएंगे, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये दो संख्याएं निकल कर आ जाएंगे। यहाँ से 29A इंटू 29B बराबर 29, दोनों में कॉमन रहेगा और बराबर कर लूँगी 29 LCM इंटू HCF। तो LCM है हमारा, ये तो HCF है और यहाँ पर 29 भी HCF है और ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या, ये है HCF और यहाँ जो आएगा वो LCM आ जाएगा। तो LCM हमारा है 41, 47, LCM हमारा है 41 और 47। अब मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ। यहाँ पर देखती हूँ, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा A गुना B यानी पहली और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 41, 47 और 29 इन दोनों में कॉमन है, A और B पहली दूसरी दोनों संख्याओं में कॉमन है, तो 29 कॉमन हो जाएगा और यहाँ से आ जाए, यहाँ 29 का भाग लगाऊंगी, तो 29 143 बार में चला जाएगा, यानी A गुना B बराबर हो जाएगा 143। 143 का फैक्टर करूँगी, 143 का फैक्टर करूँगी जो कि A और B के गुणज में आ जाए। तो एक तो हो जाएगा 11 और 13, और ये जो फैक्टर्स आते हैं, गुणनखंड आते हैं, ये को प्राइम फैक्टर होना चाहिए, यानी सह अभाज्य फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर 11 और 13 ये दोनों इनकी HCF यानी 1 आना चाहिए। ये दोनों फैक्टर्स का HCF 1 आना चाहिए, तो यहाँ से 1 आ रहा है, तो 11 और 13 जो कि इनका फैक्टर ले लेंगे और यहाँ पर संख्याएं हो जाएंगी। तब यहाँ देखते हैं संख्याएं निकल कर आ जाएंगी, एक तो 29 गुना 11 और दूसरी 29 गुना 11 जो कि हो जाएगा 319 और दूसरी संख्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा 29 गुना 13। ये दो संख्याएं हमारी निकल गई, पहली और दूसरी संख्या ये निकल कर आ गई, जो कि हो जाएगा 377। एक तो 19 और एक दूसरी संख्या आ जाएगा 319, 377
अब इन दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है, इन दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। तो योग हो जाएगा हमारा, सम हो जाएगा सम बराबर हो जाएगा 319 प्लस करेंगे 377, यानी पहली और दूसरी संख्याओं का सम। तो यहाँ से आ जाएगा 6, 13, 7 और 9, यहाँ से आ जाएगा 696। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी HCF दे रखा है 17, लघुत्तम समवर्तक दे रखा है 714। इन संख्याओं का योग क्या होगा? यहाँ पर भी योग पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 17 जो कि हमारा HCF है और HCF दोनों में मौजूद रहता है, यानी 17A हो जाएगा और पहली संख्या 17A और दूसरी संख्या 17B हो जाएगा। और A एंड B दोनों अभाज्य होना चाहिए, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 17A इंटू करेंगे 17B बराबर 17 इंटू यानी HCF इंटू LCM। LCM है 714 LCM दे रखा है, तो बराबर कर दूंगी HCF इंटू LCM के। यहाँ से A 17 दोनों में कॉमन है, तो 17 कॉमन आ जाएगा, A इंटू B हो जाएगा, A गुना B बराबर 17 इंटू 714। यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा 714 अपॉन हो जाएगा 17। इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 42 बार में, और 42 A गुना B बराबर है 42। अब 42 का फैक्टर करेंगे जो कि एक अभाज्य होना चाहिए, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 और 7 और इस प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 आना चाहिए, तो इसका HCF 1 आ रहा है, तो 6 और 7 हो जाएगा हमारा। और इसे पहली दूसरी संख्या भी कह सकते हैं। तो एक संख्या बराबर आ जाए, पहली संख्या बराबर आ जाएगा हमारा 17 इंटू 6, यहाँ से आ जाएगा 102, और दूसरी संख्या आ जाएगा 17 इंटू 7, यहाँ से आ जाएगा 119। अब पूछा गया है इन दोनों का सम, पहली और दूसरी संख्या का सम। तो यहाँ से हो जाएगा 221 जो कि दोनों संख्याओं का सम निकल कर आ जाएगा, पहली और दूसरी का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारे क्वेश्चंस। अगर सेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सेशन को ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।